बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। मॉस्को और इस्लामाबाद के माबैन गुज़िश्ता हफ़्ते एक बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा हुआ है और ये मुआहदा रशिया में हुआ है। इसमें पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली ख़ान थे और रूस की जानिब से उनके वज़ीर तवानाई थे। इन दोनों ने इस मुआहदे के ऊपर फ़ाइनली दस्तखत कर दिए हैं और ये कोई नया मुआहदा नहीं है। पाकिस्तान ने 2015 में भी इस पे काम शुरू करने का फ़ैसला किया था और दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात तय पा गई थी कि एक गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में बनेगी जिसके लिए रूस के पास बहुत तजर्बा है और रूस इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। तो रशियन कंपनीज़ रशिया मिलकर पाकिस्तान के साथ यहाँ पे एक गैस पाइपलाइन बनाएगा। ये गैस पाइपलाइन बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी वजह से जो काम बड़ा होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि रशिया के सदर पहली मरतबा पाकिस्तान आ सकते हैं। अभी ऐलान नहीं हुआ, हालांकि 2012 में ऐलान हो गया था और 11th आवर में जाके यानी आखिरी मौके पर रूसी सदर का दौरा मुलतवी हो गया, मतलब कि वो उसके बाद नहीं आए। यही सदर थे व्लादिमीर पुतिन और ये पाकिस्तान आना चाह रहे थे। उस वक्त भी इनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे और कुछ चीज़ें तय पा गई थी। फिर रूसी सदर ने आना था लेकिन वो नहीं आए। उसकी मल्टीपल वजूहात थी। एक तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे। अमेरिका के अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मफादात थे और अमेरिका को ये लगता था कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से तालिबान अमरीकी फ़ौजियों को मार रहे हैं और दूसरा उनको शक था कि अफ़गानिस्तान में रूस तालिबान को असला फ़राहम कर रहा है और वो भी अमरीकी फ़ौजियों पे इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा इन दोनों का मिलना उस वक्त अमेरिका को पसंद नहीं था। उस वक्त की क़यादत ने फिर बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई। फिर भारत का एक फैक्टर था, रशिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उस वक्त रूसी सदर का मल्टीपल वजूहात की बिना पर कुछ गैर संजीदगी भी थी, ये दौरा मुलतवी हो गया था। आज तक कोई भी रूसी सदर पाकिस्तान नहीं आया। रूस बना उसके बाद भी नहीं आया। जब सोवियत यूनियन था तब भी कोई रूसी प्रेसिडेंट या सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान नहीं आया। तो ये पहला मौका है कि एक रूसी सदर के पाकिस्तान आने के इम्कानात बड़े वाज़े हो गए हैं। इमरान खान साहब ने बाकायदा उनको पैगाम भेजा है कि आप पाकिस्तान का दौरा कीजिए और वहाँ से बड़ा मुस्बत जवाब आया है कि वो एक ऐसे मौके की तलाश में हैं जब कोई बड़ा इकनॉमिक मुआहदा या कोई ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान में होने जा रही होगी जो आइंदा कई दहाइयों तक पाकिस्तान की सरजमीन पर नज़र आए। तो उसके इफ्तिताह के मौके पर या किसी बड़े इवेंट के मौके पर उनके सदर पाकिस्तान आना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, कि जब मैं आऊँ तो आगे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम करके जाऊँ जिसको पाकिस्तानी कौम और रशियंस याद रखें। तो ये उनकी ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश इस पाइपलाइन से पूरी हो रही है। ये पाइपलाइन है क्या, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा है जिसके तहत कराची से कसूर तक यानी पंजाब के मिड तक एक गैस पाइपलाइन बिछेगी। ये बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे गैस जाएगी। पंजाब में जो गैस की किल्लत है वो कम हो जाएगी। LPG जो है वो भी इसके ज़रिए से जो है उसकी तरसील भी हो सकेगी, उसकी सप्लाई भी मुमकिन हो सकेगी। और गैस को लाने के लिए आपको बड़े बड़े ट्राले, सड़कों के ऊपर खर्चा और गैस की कीमत में जो इजाफा हो जाता है बहुत सारी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, उस सारे से पाकिस्तान बच जाएगा और ये पाकिस्तानियों को बहुत लंबे अरसे तक एक फ़ायदा देगा और मुस्तकिल बुनियादों पे एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। इसका जो नाम रखा गया है वो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इसको कहा जाता है। आने वाले दिनों में इसका सारा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इसके इफ्तिताह के मौके पर रूसी सदर पाकिस्तान में मौजूद हों। ये पूरे पाकिस्तान को आप समझ सकते हैं कि गैस की एक तरसील का मामला है और पंजाब में और इंडस्ट्री के लिए जो गैस कम हो जाती है वो मामला भी हल हो जाएगा और कराची के पोर्ट के ऊपर जो गैस पहुंचेगी फ्यूचर में वो गैस वहाँ से डायरेक्टली, बजाय इसके कि कंटेनर्स और इस किस्म की वो बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर्स चलते हैं, उनके बजाय उस गैस को इस पाइपलाइन के ज़रिए से इनके मकामात तक पहुँचाया जाएगा पूरे पंजाब में और फिर यहाँ से आगे पूरे पाकिस्तान में उसकी तरसील होगी। एक और गैस पाइपलाइन है जो तापी के नाम से है। तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया यानी TAPI, यानी T से तुर्कमानिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, ये एक और गैस पाइपलाइन आ रही है। इससे जो गैस पाकिस्तान के हिस्से की है वो भी इस गैस पाइपलाइन में शामिल की जा सकेगी और ये एक बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तान को। रूस के साथ 2015 में मुआहदा हुआ था मगर अमरीकी दबाव और पाबंदियों की वजह से अमल दरामद नहीं हो पाया था।
ये गैस पाइपलाइन 1122 किलोमीटर लंबी है। दोनों मुल्कों ने तमाम रुकावटें अब दूर कर दी हैं और 28 मई को इस मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, अभी चंद दिन पहले। और अब रूसी सदर जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, जब रूस के वज़ीर ख़ारजा आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे सदर पाकिस्तान आना चाहते हैं, और पहले ये एक दफ़ा तय हो गया था लेकिन वो नहीं आ पाए थे। तो पाकिस्तान ने उन्हें कहा जी हम चाहते हैं कि रूसी सदर पाकिस्तान में आए, हालात पहले जैसे नहीं हैं और यहाँ पे एक मुख्तलिफ हुकूमत एक अलग किस्म की नीयत के साथ मौजूद है। रूसी सदर आ जाएं और आकर अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ एक नई सतह पर पहुँचाएँ। इससे पहले इमरान खान साहब और रूसी सदर का जो मुलाकात है और उसकी तस्वीर और उसकी वीडियो वो बहुत वायरल हुई थी। जब एक आलमी तकरीब में ये दोनों रहनुमा एक दूसरे से मिले और बड़े शानदार तरीके से गर्मजोशी के साथ बैठकर बातें करते रहे, वहाँ नरेंद्र मोदी खासे बोर हो रहे थे ये मनाजिर देखकर, क्योंकि उनको लगता था कि रूस तो उनकी जेब में है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अमेरिका का कैंप ज्वाइन किया है तो रशिया भी ये बात समझता है, इसलिए रशिया ने फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई है। हालांकि पाकिस्तान ने माजी में सोवियत यूनियन के टुकड़े करने में एक रोल प्ले किया था, लेकिन आज सोवियत यूनियन मुख्तलिफ तरीके से सोचता है और आज पाकिस्तान भी एक अलग तरीके से सोचता है। और दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ा खुल के बात की है कि ठीक है, माजी को पीछे रखते हैं और एक नए दौर का आगाज़ करते हैं, हमें आपस में ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। ये इस पूरे खित्ते खासतौर पर एशिया के लिए बहुत अहम है। रूस के लिए मसला क्या है और वो क्यों चाहता है कि हर हाल में पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हों और उसको इससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, रशिया के आसपास जो समंदर मौजूद है वो मुंजमद है, वहाँ पे बर्फ़ बनी हुई है समंदर में, अटलांटिक ओशियन, वहाँ से वो ट्रेवल ही नहीं कर सकते, तो फ़ज़ाई सफ़र कर सकते हैं वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे। दूसरा जो ब्लैक सी है वो भी बास्फोरस से जाना पड़ता है, रास्ते में एक कन्फ्लिक्ट वाला एक क्रीमिया का इलाका भी है। लेकिन रशिया बड़ा तगड़ा मुल्क है, वो भी एक लंबा रास्ता है। लेकिन अगर मिडल ईस्ट की तरफ रूस जाना चाहता है, अपनी मसनूआत को लेकर जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो बहरा अरब में पहुँचे। बहरा अरब में आने के लिए उसको सेंट्रल एशिया से गुजरना पड़ता है और अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान या ईरान में जाना पड़ता है। तो सबसे अच्छा रास्ता यह है कि रशिया सेंट्रल एशिया से होता हुआ अफ़गानिस्तान में आए, वहाँ से पाकिस्तान में आए और सी पैक का हिस्सा बनते हुए गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करे। यह है रूस का गर्म पानियों तक आने का पुराना ख्वाब, जिसको पूरा करने के लिए उसने अफ़गानिस्तान पे अटैक भी कर दिया था। लेकिन अब गर्म पानियों पे वो सही तरीके से आ रहा है, जो कानूनी तरीका है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके। हम उनको वेलकम कहेंगे, वो आएँ, अपनी तिजारत करें, हमें हमारा फ़ायदा होगा, उनको उनका फ़ायदा होगा और इसी तरह ये पूरा खित्ता आगे बढ़ेगा। अब रशिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर आप गौर करें और वीज़ास की तादाद देखें तो पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में रशियन स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, रशिया की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। कुछ तजारत भी यहाँ पे शुरू हुई है और लोगों का आना जाना भी ज़्यादा हो गया है। वहाँ के लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ के लोग भी ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये ताल्लुकात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रूस ने अपनी फ़ौजें जंगी मशकों के लिए पाकिस्तान भिजवाई हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार भिजवाई हैं। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें जंगी तरबियत के लिए और ट्रेनिंग के लिए, मुश्तरका जंगी मशकों के लिए रूस भिजवाई हैं, बार बार भिजवाई हैं और ताल्लुकात बहुत गहरे होते चले जा रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से। गुज़िश्ता साल भारत ने रशिया में अपनी फ़ौजें भेजने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वहाँ पे चीन और पाकिस्तान की फ़ौजें थीं और उनके फ़ौजी उनके साथ जंगी मशकें नहीं करना चाहते थे। तो भारत अपने आप को एहतजाजन जब उसने अलग किया तो भारत को ये तवक्को थी कि रूस ये करेगा कि वो कैंसिल कर देगा और भारत के लिए रास्ता निकालेगा। लेकिन रशिया ने भारत को घास नहीं डाली और पाकिस्तान और चीन के साथ और बाकी मुल्कों के साथ मिलकर अपनी जंगी मशकें उन्होंने की हैं। अब जहाँ चीन ने नए रास्ते खोले हैं सी पैक के ज़रिए से, इस पूरे खित्ते को इकट्ठा किया, जोड़ा है तरक्की का एक नया बाब लिखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए और अपनी मईशत को ख़ास तौर पे और इस खित्ते की मईशत को अमूमन ऊपर लाने के लिए चीन जो है वो नए रास्ते खोल रहा है। वहीं रशिया भी इनसे फ़ायदे उठाना चाहता है और वो भी सेंट्रल एशिया के रास्ते पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहा है, सी पैक का हिस्सा बनना चाह रहा है। चीन और रशिया के दरमियान जो तजारत है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है और उन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बड़े शानदार हैं। तो वो मुस्तकबिल में इस खित्ते को आगे ले जाने के हवाले से या एशियाई सदी का आगाज़ करने के हवाले से एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं दोनों मिलकर। अमेरिका इनके हथियारों का मुकाबला तो कर नहीं पा रहा, यानी रूस ये कहता है कि हमारे हथियार अमेरिका से बेहतर हैं, चाइना ये कहता है कि हमारे हथियार अमेरिका से बेहतर हैं, लेकिन दुनिया ये मानती है कि अगर इन दोनों के हथियारों को इकट्ठा किया जाए तो वो तो ज़रूर अमेरिका से बेहतर है। अगर रशिया
और चाइना की ताकत को इकट्ठा करें तो अमेरिका और यूरोप की ताकत के हम पल्ला ये सिर्फ 2 मुल्क आ जाते हैं। ये बड़े तगड़े मुल्क हैं दोनों, फौजें इनकी बहुत बड़ी हैं, हथियार इनके पास बड़े जदीद हैं और ये हथियार खुद बनाते भी हैं और दुनिया को बेचते भी हैं। तो ये वैसे तो बहुत तगड़े हैं, सिर्फ मईशत के मैदान में इनको आगे निकलना है और माशी मैदान में आगे निकलने के लिए इनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से एक ऐसी जगह पे है जहां से चाइना को और रशिया को, दोनों को दुनिया की तरफ एक बड़ी शानदार और बड़ी आसान एक्सेस मिलती है, वहां तक रसाई मिलती है और वो अपनी मसनूआत को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, रॉ मटेरियल को या खाम माल को अपने मुल्कों तक, अपनी फैक्ट्रियों तक ले जा सकते हैं। लिहाजा रूस और चीन के लिए पाकिस्तान एक ट्रंप कार्ड है, एक ऐसा इक्का है हुक्म का जिसको इस्तेमाल करके वो अमेरिका और मगरिब को चित कर सकते हैं, उनको शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कोई शोर मचा के नहीं हो रही, ये सब कुछ इंतहाई खामोशी से हो रहा है और इस सब में जो अफगानिस्तान का मसला है वो सबसे ज़्यादा हसास और अहम है और यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन लाने में कामयाब हो जाता है, चाहे वहाँ हुकूमत किसी की भी हो, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्तों को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है और इस तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है कि वो महफूज हों, रूस के लिए भी, चीन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक के लिए भी, ईरान के लिए भी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, यानी वहाँ कुछ थोड़ा सा सेक्रेटेरियनिज़म भी है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर अफ़गानिस्तान को महफूज बना पाया, एक ऐसी गुज़रगाह बना पाया जहाँ पे तिजारत हो सके, पाकिस्तान ने अगर इतना कर लिया तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी जान तो छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसका एक और बड़ा सीरियस मसला ये है कि वो ये जानता है कि आइंदा अगर यहाँ पे अमन आ जाता है तो रूस और चीन इन रस्तों का फ़ायदा उठाएंगे, इस खित्ते में अमन का फ़ायदा उठाएंगे और माशी लिहाज से भी अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, जिसके बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले का हल निकाल दे तो पूरे खित्ते का सेंट्रल पॉइंट पाकिस्तान बन जाएगा, यहां के हालात बदल जाएंगे और गवादर में काम की रफ्तार का तो आपको आइडिया हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले जो खबरें आई हैं और आसिम सलीम बाजवा ने वहां का एक दौरा किया है और पहली जो बंदरगाह है वो फुली फंक्शनल है, वहां पे जहाज आ रहे हैं, लंगर अंदाज हो रहे हैं और तिजारत के लिए वो रास्ता अब खुला है। सी पैक काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, थोड़ी सी सड़कें रह गई हैं, वो भी आने वाले दिनों में बन जाएंगी, जबकि गवादर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। अब ऐसे में भारत कुछ एक्टिव हुआ है और भारत के कुछ दोस्त एक्टिव हुए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को ख़राब किया जाए और उसका मुज़ाहरा आपने ये देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला हुआ और हमारे जवान भी शहीद हुए, दूसरी जानिब दहशतगर्द भी मारे गए। तो ये ऐसा तो होगा और इन चीज़ों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा और पाकिस्तान को ज़्यादा विजिलेंट होकर ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से दहशतगर्दों को कुचलना पड़ेगा अगर वो यहाँ अमन लाना चाहता है तो, क्योंकि यहाँ अमन आएगा तो गवादर और बलूचिस्तान के लोग तरक्की करेंगे। हमारे बलोच भाई, हमारे पश्तून भाई जो वहाँ पे रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनको मौके मिलेंगे, नई नौकरियाँ मिलेंगी, नए रोज़गार मिलेंगे, वो कारोबार कर पाएंगे और अपना मुकाम बना पाएंगे। तो उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और उन रास्तों को बंद करने के लिए भारत और भारत नवाज कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हालात को ख़राब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के बाद ये मौका है कि हर हाल में ना सिर्फ पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर अमन कायम करे और सी पैक को महफूज बनाए, बल्कि अफगानिस्तान का कोई ऐसा हल तजवीज़ करे और कोई ऐसा तरीका निकाले कि अमेरिका के जाने के बाद यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अमन हो और ये रास्ते खुशहाली के लिए सारी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे एशिया के लिए खुल जाएं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।